बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम अता फ़रमाए, सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग है शिफ्टिंग स्टार्ट डे 1। तो इसके लिए बस जुम्मे का दिन था, तो मैंने फटाफट क्या किया कि उठ के नाश्ते वगैरह से फ़्री होने के बाद अम्मी तो नमाज़ पढ़ रही थी जुम्मे की, तो मैंने भी जुम्मा पढ़ लिया था जल्दी से। और फिर मैं नीचे दादों के पास गई और उनको फटाफट से नहला के उनको चेंज करवाए कपड़े, और फिर उनको भी जुम्मा वगैरह पढ़ा के तो बस फिर उनके पास बैठी थोड़ी देर के लिए और उनका बिस्तर वगैरह सेट कर दिए, और साथ ही उनको थोड़ा सा लहसुन छीलने के लिए दे दिया, क्योंकि वो फ्री बैठी होती हैं तो वो कहती है मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए कोई सब्ज़ी कुछ ना कुछ दे दिया करो। तो हम लोग फिर इसी तरह ही करते हैं, लहसुन ला के थोड़ा सा उनको दे देते हैं तो वो बैठ कर छीलती रहती है, उनका दिल भी लग जाता है, इस तरह से उनका टाइम भी स्पेंड हो जाता है। फिर जी मेरा यही काम था कि मैंने ऊपर से सारा अपने रूम को वाइंड अप करना था, और यहाँ वाली अलमारी को पूरी कबर्ड को मैंने अरेंज करना था। सारे दादों के कपड़े मैंने एक साइड पर सेट किए, और फिर कुछ अपने लिए भी मैंने सेटिंग के लिए स्पेस बचानी थी, तो हर चीज़ को फिर मैंने अरेंज करना था अपने हिसाब से। तो वो मैंने आज जुम्मा से फ़्री होके खाने वगैरह से फ़्री होके ये करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम लोगों ने दादों के लिए लेने थे कपड़े भी, तो उसके लिए फिर हम मार्केट भी गए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पास में ही मार्केट है, तो वहाँ भी गए। तो मैं आपको दिखा रही थी कि पहले इस तरह के दुपट्टे चलते होते थे, हमारी अम्मियों के पड़े हुए थे दुपट्टे, लेकिन वो काफ़ी अच्छा काम होता था, इतना पायदार। लेकिन इसमें देखें कितना लाइट वेट काम हुआ हुआ है और इतना हल्का मटेरियल लगे हुए हैं। बस इस तरह के आजकल काम चल रहे हैं, लेकिन पहले जो दुपट्टे थे उनकी मेयार ही कुछ और था। तो जी बस हम लोगों ने यहाँ से विज़िट किया, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर दादों के लिए हम लोगों ने घर पे पहनने के लिए कपड़े लेने थे 2 पीस, ताकि गर्म कपड़े उनके वक्त से पहले बना लिए जाएं। तो जी यहाँ पे हमने 1-2 सूट उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी बहुत पसंद आए हैं। जब चीज़ अपने लिए लेनी हो ना तो बंदा एकदम से फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जब आपने किसी और के लिए कोई चीज़ लेनी हो ना तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। मुझे इस दुकान पे काफ़ी अच्छे लग रहे थे कपड़े, लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी कि दादों को कौन सा पसंद आए। खैर हम लोगों ने 2 सूट सेलेक्ट कर लिए, और फिर उसके बाद मुझे थोड़े से वही अपने सदर वाले बाज़ार के समोसे ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो ये ज़रूर खाती हूँ तो जब भी बाज़ार जाऊँ तो मैंने वो खाया, और बाज़ार से फिर जो कुछ लेकर आई वो मैंने अरेंज कर लिया। मुझे वॉशरूम के लिए ये एडजस्टमेंट चाहिए थी, यहाँ पर चीज़ें स्पेस नहीं थी रखने के लिए, तो ड्रिल मशीन से भी नहीं सुराख हो सकते थे क्योंकि टाइल्स लगी हुई थी। तो फिर मुझे ये एडहेसिव वाली जो है रैक्स लेने पड़े, तो ये मैं ढूंढ के लेकर आई और अच्छे लग गए थे। जितनी देर में मैं ये सारी अरेंज कर रही थी चीज़ें, दादों को कपड़े वगैरह दिखा रही थी, अम्मी ने सालन भी पकाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आपको इसी तरह ही बता देती हूँ कि काले चने बने थे, और जब चने भुन रहे हों तो फिर मैं दही डालकर ज़रूर इसको एंजॉय करती हूँ। तो चनों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोगों ने आधा किलो चने लिए थे, उसको रात भर भिगो दिए थे, और उसको अंदर पानी भर के और प्याज, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर ऐड करके इसको कुकर को बंद कर दिया था, और 20 मिनट बाद हमारे चने बहुत अच्छी तरह से गल चुके थे। उसके बाद पानी भी खुश्क हो जाता है 20 मिनट के बाद, और चने भी गल जाते हैं। तो इसको घी डालकर या ऑयल डालकर हम लोगों ने इतना अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम हल्की आंच पे इसे अच्छी तरह भूनेंगे। इसकी भुनाई की वजह से ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसमें टमाटर ऐड नहीं होते, क्योंकि टमाटर की जगह पर हम लोग दही डालते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि टमाटरों के छिलके फिर बुरे लगते हैं या फिर उसका पल्प आता हुआ भी बुरा लगता है, तो इसीलिए हम लोग दही ऐड करते हैं। बस मैंने कहा आपको मैं स्टार्ट से अगर नहीं दिखा सकी, अम्मी को भी जल्दी थी, मैं भी अपने कामों में बिज़ी थी, तो इसी तरह ही मैं आपको रेसिपी के बारे में बता दूँगी। जिनको बिगनर्स को नहीं अगर पता होता तो वो चलें इस तरह से मेरी वीडियो से कुछ सीख लेंगे। तो जी हम लोगों ने दही डालकर भी बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। अब आपने जितना इसका शोरबा रखना है आप रख लें, उसमें पानी ऐड कर दें। हम लोग यहाँ पर क्योंकि सूप की तरह से बहुत ज़्यादा पीते हैं तो हमें पतला सा शोरबा बनाते हैं ताकि
जिसका भी दिल करे तो वो भर भर के पी ले। आधा किलो चनों में हम लोगों ने शोरबा भी काफ़ी अच्छा खासा रखा था ताकि इजीली हमारा दोपहर को भी चल जाए। कामों में अम्मी ने फटाफट जल्दी से चावल भी बना लिए थे। सादे चावल बनाने थे, वाइट राइस, और उसके साथ चने और शोरबा। यही हम लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारी तो एक किस्म की, ख़ास तौर पे छोटे भाई की तो ईद हो जाती है, वो तो बहुत ही खुश होता है चने और चावल देखकर। तो आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें पसंद है, ज़्यादा थिक नहीं हमें अच्छे लगते। तो जिसने रोटी खानी हो तो वो रोटी इसके चनों के शोरबे के अंदर चूर चूर के इस तरह से खा लेते हैं, या फिर जिसने चावल खाने हो तो इस तरह से खा लेते हैं। जल्दी से मैंने तो सबसे पहले ही खाना खा लिया था क्योंकि मुझे अपने बहुत से काम करने थे। तो बस फिर मैंने खाने से फ्री होने के बाद ऊपर वाले रूम को मैंने फ्री करना था, खाली करना था। तो मैंने अपने जितने भी हैंग किए हुए कपड़े वगैरह जो कुछ थे वो थोड़े थोड़े करके नीचे लेकर जाती रही, क्योंकि वही बात है कि पोर्शन वाइज जो घर होते हैं उसमें फिर ऊपर नीचे के चक्कर लगा के ही बंदा थक जाता है। तो मुझे अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें आहिस्ता मैंने एक ही दिन में नहीं ये सब चीज़ें की, मैंने थोड़ी थोड़ी करके कामों के साथ साथ जिस तरह मैनेज हो सका मैं थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें लेकर जाती रही और सेटिंग करती रही। तो आज तो मेरा खैर फर्स्ट डे ही था, आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये मैं सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें और अपनी मेडिसिन वगैरह और ब्लैंकेट वगैरह सब ये मैं लेकर जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पर रहती होती थी और अब मैं इस तरह से जा रही हूँ। तो मैंने इसको कमरे को भी बाय बाय किया है, क्योंकि मैंने अभी सामान काफ़ी हद तक अभी भी ऊपर था ही, लेकिन आज से स्टार्ट कर दिया था नीचे दादों के पास रहना, क्योंकि दादों की कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब होती जा रही है आहिस्ता। तो उनके घुटने में भी बहुत पेन होती है, उनके लिए मुश्किल होता है चलना, और लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने वॉशरूम तक चले जाती हैं, अपना छोटा मोटा काम कर लेती हैं। तो यहाँ पर मैं फिर आकर अपने इस रूम को भी मैंने, नीचे दादों के पास एक रूम है, यहाँ पे ये सारा खाली पड़ा होता है, इसको भी मैंने अपने हिसाब से सारा सेट करना था। कबर्ड तो मैं दिन में कर गई थी काफ़ी हद तक सही, लेकिन अभी बेड वगैरह और हर चीज़ को अपने हिसाब से मैंने सेट करना था। तो यहाँ पे मैंने फिर एक न्यू बेडशीट भी बिछा ली थी। रूम में अगर बेड आपका अच्छा प्रॉपर बन जाए तो फिर रूम में रहने का भी मज़ा आता है। हालांकि सब कुछ इतना अच्छा पड़ा हुआ है, लेकिन इस कमरे में कोई नहीं रहता था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर रह लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी चीज़ें भी सेट कर ली और दादू की भी सारी चीज़ें सेट कर ली थी थोड़ा बहुत। तो बस छोटा से काम मेरे कंप्लीट काफ़ी हद तक हो गए थे। तो इंशाल्लाह अभी और भी बहुत सारे काम हैं, तो वो भी मैंने आहिस्ता कंप्लीट कर लूँगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।